मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल ने पाकिस्तान को जहां बड़ा मुतासर किया है, वहीं खलीजी मईशतों को भी एक नए फाइनेंशियल लॉस से दो चार कर दिया है। इस सूरत हाल को देखते हुए मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से अमरीका से अब मुमकिन वॉर टाइम फाइनेंशियल लाइफ लाइन की दरख्वास्त दरअसल इसी बढ़ती हुई इनस्टेबिलिटी की अक्कासी करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अबूधाबी हुकूमत अमरीकी हुक्काम से ऐसे फाइनेंशियल अरेंजमेंट पर बात कर रहे हैं जो किसी बड़े बहरान की सूरत में मईशत को सहारा दे सके। अब हमने देखा कि इस्लामाबाद में होने वाले ईरान अमरीका मुज़ाकरात जो आज मौखर हुए हैं, उन पर पिछले 24 घंटों में दोनों तरफ से एक दूसरे पर लगाए गए इल्ज़ामात और अदम एतमाद का इज़हार खित्ते में न सिर्फ सियासी बल्कि ज़ाहिर माशी सूरत हाल पर गहरा असर पहले भी डाल चुका और आगे इसका असर मजीद गहरा होता चला जा रहा है। अब इस डेडलॉक की इसी सूरत हाल में फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर दोबारा जंगबंदी ज़रूर हुई, उसमें तो तोसी हुई है, लेकिन अब मुज़ाकरात ख़त्म होने तक ये बरकरार भी रहेगी। अमरीकी सदर का जंगबंदी के बारे में उन्होंने कहा कि अमरीका ने अपना प्लान हमला रोका हुआ है ताकि तेहरान को अपना प्रपोजल तैयार करने के लिए कुछ मजीद वक्त मिल सके, लेकिन ईरानी क़यादत ने तवील जंगबंदी पर अदम एतमाद का इज़हार किया है और मुज़ाकरात की बहाली को स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी को ख़त्म करने के साथ मशरूत किया है। अब ऐसे में मुज़ाकरात अगर इसी तरह तातुल का शिकार रहते हैं तो वर्स्ट केस सिनेरियो में और जंग दोबारा शुरू हो जाती है तो मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल में खलीजी रियासतों की मईशतें मज़ीद मुतासर हो जाएंगी। अब इस पेशरफ का सबसे अहम पहलू स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का ख़तरा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया की तकरीबन 20% तेल सप्लाई का रास्ता है और इस रास्ते के बंद होने से देखा हमने ये है कि न सिर्फ तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं बल्कि आलमी सप्लाई चेन भी शदीद मुतासर हुई है। अब यूएई जैसी इकॉनमी जो तेल की तिजारत और गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट पर रिलाई करती है, इस पूरी सूरत हाल में बराह रास्त दबाव में आई है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीज़ फायर से पहले ईरान की जानिब से ड्रोन और मिसाइल हमलों ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया था, जिसमें अबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी की इंस्टॉलेशन भी शामिल थी। इस तरह के वाक़यात न सिर्फ प्रोडक्शन को मुतासर करते हैं बल्कि इन्वेस्टर्स के एतमाद को भी कमज़ोर करते हैं। अब इसी तरह सारे सिनेरियो को देखते हुए यूएई की जानिब से अमरीका से फाइनेंशियल बैकअप की दरख्वास्त दरअसल एक नई हिकमत अमली को जाहिर करती है। पहले खलीजी ममालिक सिर्फ सिक्योरिटी ताउन पर रिलाई करते थे, लेकिन अब वो फाइनेंशियल सेफ्टी को भी उसी सतह की अहमियत दे रहे हैं। इसमें मुमकिन तौर पर करेंसी स्वैप लाइन के साथ इमरजेंसी लिक्विडिटी सपोर्ट और फाइनेंशियल गारंटीज़ भी शामिल हो सकते हैं ताकि किसी भी बहरान के दौरान मार्केट का एतमाद बरकरार रखा जा सके। अब ये सूरत हाल आलमी मईशत के लिए भी बहुत अहम है और अगर खुदा न खास्ता ये जंग तवील होती है तो तेल की कीमतों में इजाफे के साथ महंगाई में तेज़ी और आलमी तिजारत में सुस्त रवि आ सकती है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क जो इम्पोर्टेड फ्यूल पर रिलाई करते हैं, इन ममालिक के लिए ये एक बड़ा ख़तरा बन सकता है, जहाँ पहले फ्यूल और बिजली की कीमतें खासी महंगी हैं और फिर इनकी वजह से एक्सटर्नल डेट पर दबाव भी मौजूद है। अब ये सारी जो सूरत हाल आगे किस जानिब जाएगी अगर ये मुज़ाकरात कुछ मज़ीद अरसे तक रुके रहते हैं, दोनों जानिब से आमादगी ज़ाहिर नहीं होती, तो माशी दबाव किस तरह से खलीजी रियासतों पर और फिर पाकिस्तान पर मुंतकिल होगा, इस पर हम बात करेंगे। फ़ारूक सलीम साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। खलीजी ममालिक को तो फाइनेंशियली हम बड़ा मजबूत समझते थे और अब वो दरख्वास्त कर रहे हैं अमेरिका से कि हमें सिर्फ सिक्योरिटी ताउन नहीं चाहिए बल्कि फाइनेंशियल ताउन भी चाहिए, तो फिर ये पाकिस्तान जैसी मईशतों का क्या होगा जब खलीजी ममालिक का ये हाल हो गया? ये एक बड़ी डिस्टिंक्ट सी तफरीक है दोनों में। जो यूएई चाह रहा है अमेरिका के सेंट्रल बैंक से, फेडरल रिजर्व से, वो एक स्वैप फैसिलिटी चाह रहा है। उसको थोड़ा सा टेक्निकल मामला है ये, उसको हम जुबान में कहते हैं कि लिक्विडिटी क्राइसिस, यानी कि इस वक्त यूएई ये सोच रहा है कि अगर जंग लंबी चलती है तो शायद डॉलर की शॉर्टेज हो जाए। पाकिस्तान वाला मामला जो है वो उससे फ़र्क है। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो सॉल्वेंसी का इशू। इन दोनों में फ़र्क ये है कि यूएई कह रहा है कि उसके पास डॉलर की कुछ शॉर्टेज हो सकती है और वो स्वैप फैसिलिटी चाह रहा है अमेरिका से, और फिर जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो उसके पास डॉलर जो हैं, बिकॉज वो तेल के ज़खायर हैं, तो डॉलर के हालात बेहतर हो जाएंगे। तो वो एक प्रीएम्प्टिव, यानी कि अभी हादसे से पहले उस हादसे का सोल्यूशन ढूंढ रहा। पाकिस्तान का प्रॉब्लम लिक्विडिटी का नहीं है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्वेंसी का है। सॉल्वेंसी ज़रा ज़्यादा सीरियस मामला है कि हमारे पास डॉलर्स की फ्यूचर जो स्ट्रीम है, जो फ्लो इन है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे यहाँ इंपोर्ट्स जो हैं उनमें और एक्सपोर्ट्स में जो खलीज है, जो फ़र्क है, वो तकरीबन 100% का फ़र्क है। यूएई में वो नहीं है, वहाँ पे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, इंपोर्ट्स कम हैं, लेकिन कुछ अरसे के लिए जब तक जंग चल रही है उनकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो है वो आप समझिए कि एक दबाव आ गया है। तो दोनों में फ़र्क है। ये लिक्विडिटी क्राइसिस यूएई का है, हमारा सॉल्वेंसी का इशू रहता है।
सही। तो फारूक साहब, ये 10 रोज़ पहले जब डायलॉग का फर्स्ट फेज़ हुआ, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद दूसरे फेज़ में कोई कंक्रीट डिसीजन तक पहुंच सकें, कोई ऐसा कंसेंसस हो जाए आपस में कि ये हालात बेहतर हो सके फाइनेंशियली। क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही डायलॉग के बारे में कोई खबर आती है, तेल की कीमतें भी ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती हैं। तो अब ये जो तात्तुल अभी आ गया, एक डेडलॉक किसी सिचुएशन पैदा हो गई है, ये अब कितना पाकिस्तान की मईशत को, ओवरऑल दुनिया की मईशत को अभी मज़ीद नुकसान पहुँचाएगी? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई डेडलॉक की पोजीशन आ गई है। मैं समझता हूँ कि ये जिनको हम मुज़ाकरात कहते हैं, जो सफारतकारी की इस्तिलाह है, ये बॉटम लाइन ये है कि मुज़ाकरात में ही सौदाबाजी। मैं समझ रहा हूँ कि सौदाबाजी जारी है, दोनों अतराफ से जारी है। दोनों अतराफ जो हैं, अमेरिका और ईरान, अपनी अपनी कीमत बढ़ाना चाह रहे हैं। इस वक्त जो कुछ आप देख रहे हैं, वो आप सोचिए कि मुज़ाकरात की ही एक किस्म है, लेकिन उसका तरीक़ाकार फ़र्क है। मुज़ाकरात जारी हैं, ईरान अपनी कीमत बढ़ाना चाह रहा है, अपना लेवरेज बढ़ाना चाह रहा है, अमेरिका अपना लेवरेज बढ़ाना चाह रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात जारी हैं, सिर्फ ये है कि ये फेस टू फेस मुज़ाकरात नहीं है, ये इनडायरेक्ट हैं, और दोनों ममालिक जो हैं वो अपना लेवरेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और फारूक साहब, मैं ये जी इस वक्त जंग जो हथियारों से, फौजी हथियारों से लड़ी जा रही थी, और वो तकरीबन खत्म हो गई। सही। अब इस वक्त जो ऑयल प्राइसेस हम देख रहे हैं $90 से $100 के दरमियान में ही मौजूद हैं, कोई $2-4 ऊपर नीचे ये रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही हैं। ये अगर सिलसिला कुछ अरसे, कोई महीना, 1.5 महीना, 2 महीना अगर ये बरकरार रहा कीमतों का यही इस्तेहकाम, तो ये फिर कितना डैमेज कर सकता है हमारे इम्पोर्ट बिल पर, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उस पर? जी, इसके ऊपर बड़ी रिसर्च ऑलरेडी इकोनॉमिक लिटरेचर में एग्जिस्ट करती है। तेल की कीमत और दुनिया की मईशत, इसका एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, और बहुत स्पेसिफिक किस्म के जो जिसको हम कहते हैं बेंचमार्क, वो सामने आ चुके हैं। कहा ये जाता है कि अगर $95 से $100 का बैरल आलमी मंडी में तेल की कीमत हो जाती है, तो फिर जो मगरबी ममालिक हैं, वो रिसेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अगर ये कीमत जो है वो $120-125 फी बैरल पे चली जाती है, तो फिर दुनिया भर की एयरलाइंस जो हैं, वो बैंकरप्ट होना शुरू हो जाती हैं। और ये बड़ा क्लियर कट है कि तेल की कीमत का जो असर है, वो तरक्की पजीर ममालिक पे कहीं ज़्यादा होता है बामुकाबला जो तरक्की याफ्ता ममालिक। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट, उनके ऊपर असर जो है, वो तेल की कीमतों का कहीं ज़्यादा होता है बामुकाबला, आप समझ लीजिए कि अमेरिका या यूरोप के बाकी ममालिक जो हैं। अब अगर तेल की कीमत कहा जाता है कि $130 से $140 पे चली जाती है, तो फिर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ पे सॉल्वेंसी के इशू शुरू हो जाता है, यानी कि उनके पास डॉलर्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। अब जब तेल की कीमत जो है वो हाई होती है, तो फिर जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन हाई होता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर हाई होता है, तो स्टेट जो हैं वो शरह सूद नीचे नहीं ला सकते। जब शरह सूद हाई रहती है, तो फिर जो बिज़नेस एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है। जब बिज़नेस एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, तो फिर आप समझिए कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, बेरोज़गारी बढ़ जाती है। तो ये एक साइकिल है जो चलता हुआ इस वक्त रियल टाइम में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, साथ ही जो महंगाई की शरह बढ़ जाती है, तो उसके साथ इंटरेस्ट रेट जो सेंट्रल बैंक हैं वो कम नहीं कर सकते, और फिर वो मईशत का पहिया स्लो डाउन हो जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।